और देश की राजधानी दिल्ली, जहां प्रदूषण से बिगड़े हालात किसी से छिपे नहीं हैं, इस बीच हम आपको दिखाते हैं राजधानी की गौशालाओं की स्थिति, जिन्हें देखकर आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि ये गाय के बाड़े हैं या फिर जेल खाना। दिल्ली के हरेवली इलाके में बनी ये है गोपाल गौसदन गौशाला। इस गौशाला को ध्यान से देखिए। यहाँ गायों को इस दावे के साथ रखा जाता है कि उनकी सही देखभाल होगी, लेकिन जब इस गौशाला में पहुँचे तो हकीकत कुछ और ही निकली। इस गौशाला में क्षमता से ज्यादा गायों को रखा गया, जिस कारण ये गौशाला जेल में तब्दील हो गई है। जिस टीन शेड के अंदर रखा गया है वो भी टूटे हुए हैं। देखिए, जगह तो कम ये है कि हमारे को पहले ये 85 एकड़ ज़मीन अलॉट हुआ था दिल्ली सरकार से, लेकिन 2004 के अंदर हमारे से 70 एकड़ ज़मीन ये चारों तरफ जो फॉरेस्ट लगा दिया, इन्होंने वापस ले ली। अब गोवंश दिल्ली की सड़कों पे घूमता है, आवारा है। जब आवारा तो क्या कहेंगे, घुमंतु जो गोवंश है, उसको नगर निगम की गाड़ी यहाँ छोड़ के जाती है सर्दी में, और उसमें बाहर गोवंश परेशान ना हो, इसलिए हम उसको रखते हैं इधर। दिल्ली में कुल 4 रजिस्टर्ड गौशालाएं हैं। हरेवली में गोपाल गौसदन, सुल्तानपुर डबास में श्री कृष्ण गौशाला, सुरेहरा में श्री कृष्ण गौशाला, खानपुर के रेवला में मानव गौसदन गौशाला। इन गौशालाओं को दिल्ली सरकार की तरफ से 20 रुपए और एमसीडी की तरफ से 20 रुपए प्रति गाय के रखरखाव, इलाज और भोजन पर दिया जाता है। यानी 40 रुपए प्रति गाय के हिसाब से इन गौशालाओं को गाय का पालन पोषण करना होता है। तो मजाक बना रखा है। 40 रुपये तो उनको जो वहाँ सफाई करता होगा ना कर्मचारी, शायद वो 40 रुपये पर डे, तो उससे ज़्यादा तो वो लेता होगा। उनकी सैलरी 100 से 200 तक का स्टाफ उनके पास है। एक गाय को कम से कम सारी व्यवस्थाएं लगा के गौशाला की 300 से 400 रुपये प्रति गाय उनको मिलनी चाहिए। अगर आप गौशालाएं आप उनको चला रहे हैं, सरकार अगर ये कहती है हम फंड रिलीज़ करते हैं, उनको हम सहायता देते हैं, तो वो उसका मजाक ना बनाए। 300-400 रुपये पर गाय उनको देना चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि गौशालाओं को पिछले 2 सालों से पूरा पैसा नहीं मिला। ऐसे में गौशाला संचालक किसके पास अपनी गुहार लगाएं, वो समझ नहीं पा रहे। गौशालाओं के रखरखाव, गायों की दुर्दशा और संचालकों को पैसा नहीं मिल पाने की वजह जानने के लिए हमारी टीम पहुंची दिल्ली सरकार के संचालित एनिमल हस्बेंड्री यूनिट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। लेकिन वहां मौजूद वेटनरी डिपार्टमेंट के हेड ने कैमरे पर बात करने से साफ मना कर दिया और किसी भी तरह की जानकारी न होने की बात कही। लिमिट से ज्यादा गायें रखी गई हैं और बाकी जगहों पे यही हाल है। तो उनका ये कहना था हमारे पास स्पेस ही नहीं है, जितना स्पेस लाट है उतना में रख रहा है। लिमिट से ज्यादा नहीं हो पाएगा क्योंकि कितने जमीन है उसकी कुछ लिमिट है। हाँ, उसकी उस जमीन की लिमिट से भी ज्यादा है। ओके जी, चेक करना पड़ेगा उनके पास कितनी जमीन है, प्रेजेंटली कितनी एनिमल्स उनके पास है। हाँ, वो चेक करना पड़ेगा उसके फाइल से। उनका ये भी कहना था कि 1 साल से ऊपर का समय हो गया, पैसे नहीं दिए जा रहे हैं जो आप पैसे देते हैं। हाँ, उसमें कुछ वो है क्योंकि पिछले 2 साल से कुछ बीच में दूसरा जो इंचार्ज था ना यहाँ के, उनकी जो फाइल वगैरह चल रहा था, वो बीच में वो ये आ गया था, क्या कहते हैं अपने ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसके चक्कर में से ये फाइल क्लियर नहीं हो पाया। 2 साल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था सर। सरकारी महकमे के क्या हाल हैं आपके सामने है। ऐसे में इन गायों की दुर्दशा और समस्या को कौन हल करेगा, या फिर इस बार दिल्ली में होने वाले चुनाव में ये भी राजनीतिक मुद्दा बनेगा। गायों के रखरखाव को लेके सरकार दावे वादे बहुत सारे करती है, लेकिन गौशालाओं की हालत ये है कि काफ़ी बुरी स्थिति में गायें रहने को मजबूर हैं। अब ऐसे में जिम्मेदारी किसकी है, जवाबदेही किसकी है, वो सब कुछ तय है, लेकिन कोई इस मामले पे कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। आलम यह है कि गौशाला मालिकों को जो थोड़ी बहुत रकम भी दी जाती है वो भी 2 सालों से नहीं दी जा रही। कैमरामैन विवेक शुक्ला के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली।